18 मंथ्स डीए एरियर अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31% हो चुका है, लेकिन उन्हें 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार है। इसे लेकर मांग तेज हो गई है। 18 मंथ्स डीए एरियर अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मोदी सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते एरियर 18 मंथ्स डीए एरियर पर जल्द फैसला कर सकती है। महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस फिलहाल 31% है, लेकिन जुलाई से पहले तक ये 17% थी, जिसे साल 2020 में फ्रीज किया गया था। 1 जुलाई से पहले इसके बढ़ाकर 28% किया गया और फिर 31%। लेकिन जनवरी 2020 से जून 2021 तक का एरियर डियरनेस अलाउंस एरियर नहीं मिला है। उम्मीद है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ होने वाली बैठक में यह फैसला हो सकता है। दिसंबर में क्रिसमस से ठीक पहले 24 दिसंबर टेंटेटिव कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बैठक हो सकती है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जुलाई में साफ कर दिया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर्स देने का कोई विचार नहीं है। लेकिन लगातार मांग और पेंशनर्स की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी से इस मामले में अंतिम फैसला हो सकता है। 18 महीने के डीए एरियर की मांग। कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर 18 मंथ्स डीए एरियर अपडेट को लेकर उम्मीदें हैं कि काउंसिल की मांग पर सरकार विचार करे। 7th पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस के अलावा कई बड़े फायदे दिए हैं, लेकिन एरियर का मामला लटका है। जेसीएम सेक्रेटरी स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा भी इसे लेकर लगातार डिमांड कर रहे हैं। 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट करने की डिमांड है। उम्मीद है दिसंबर में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस पर चर्चा हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और करीब 60 लाख पेंशनर्स हैं। एरियर पर पीएम मोदी कर सकते हैं फैसला। कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बैठक में भले ही इस मुद्दे को रखा जाना है, लेकिन एरियर पर पीएम मोदी फैसला ले सकते हैं। 18 महीने के एरियर मामले में पेंशनर्स ने उन्हें चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग की गई थी। 18 महीने के एरियर को हरी झंडी मिलती है तो 1 करोड़ ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में मोटी रकम आएगी। भारतीय पेंशन भोगी मंच बीएमएस ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में कहा गया था कि पेंशनर्स के लिए डॉक्टर रोकने का फैसला सही नहीं है। पेंशनर्स के जीवनयापन के लिए 18 महीने का पैसा काफ़ी मायने रखता है। इसे रोकना पेंशनर्स के हित में नहीं है। 2 लाख से ज़्यादा मिल सकता है एरियर। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बनता है। वहीं लेवल -13 7 सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या लेवल -14 पे स्केल के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में डीए एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए एरियर कितना बनेगा? केंद्रीय कर्मचारी जिनका न्यूनतम ग्रेड पे 1,800 रुपये, लेवल 1 बेसिक पे स्केल रेंज 18,000 से 56,900 को 4,320 रुपये, 18,000 का 4% X6 का इंतजार है। वहीं 56,900 का 4% X6 वालों को 13,656 रुपये का इंतजार है। 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम ग्रेड पे पर केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई से दिसंबर 2020 तक डीए एरियर 3,240 रुपये, 18,000 का 3% X6 मिलेगा। वहीं 56,903 रुपये का 3% X6 वालों को 10,242 रुपये मिलेगा। वहीं जनवरी से जुलाई 2021 के बीच डीए एरियर की गणना करें तो 4,320 18,000 रुपये का 4% X6 होगा। वहीं 56,900 रुपये का 4% X6 का 13,656 रुपये होगा। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि 18 महीने का एरियर मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तब बड़ा झटका लगा जब लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने इसको देने से इनकार कर दिया। अब साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के डीए का एरियर नहीं देगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि 18 महीने का एरियर देना अब संभव नहीं है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में भारी नाराजगी व आक्रोश है। जेसीएम स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया है कि 18 महीने के डीए एरियर पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का हक है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का हक नहीं मार सकती। केंद्र पे लगाए थे आरोप। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पे आरोप लगाए थे कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के एरियर का पैसा केंद्र सरकार ने अपने दोस्त अंबानी अदानी को दे दिया है। कर्मचारियों का हक केंद्र सरकार नहीं मार सकती, उसको किसी भी हालत में देना पड़ेगा। महंगाई भत्ता जुलाई से 53% कन्फर्म।
वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई 2024 से कुल महंगाई भत्ता 3% बढ़ चुका है और 53% पर विराजमान हो चुका है। इसका भुगतान अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाएगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर कुल 3 महीनों का एरियर भी साथ में दिया जाएगा।